आज प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय हिंदी, उप विषय संस्कृत परिचायिका, शीर्षक कृष्ण गोपाल नंदन, सप्तमः पाठ। देखिए प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विविध अलौकिक लोकोपकारी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृत कार्यों का विशद निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण के गोपाल नंदन स्वरूप का उल्लेख आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त इंद्रियों को पुष्टिकारक और आनंद प्रदायक रूप में निदर्शन है। देखिए, भगवान कृष्ण जो है यह सूरह कला के अवतार हैं। वास्तव में यह जो है कंस की अत्याचारों से जब पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी, उस समय भगवान विष्णु ने माता देवकी और वसुदेव और देवकी के गर्भ से जो है उत्पन्न हुए, वैसे भगवान श्री कृष्ण देखिए कृष्ण गोपाल नंदन, वैसे भगवान कृष्ण का के बारे में पढ़ना है। सुविदित में व श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। अयं महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। जो भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्, जो है लोक में उच्च व अलौकिक एक महापुरुष थे, अलौकिक महापुरुष थे। अयं महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। जो है कहते हैं कि यह महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः मने हजारों वर्ष पहले जो है उत्पन्न हुए, अद्यापि अभी भी जनानाम लोगों के हृदय में विराजमान हैं। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, अभी भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण से मातुलः कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सः पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। वह पूर्व अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ किया। पश्चात चौह आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत्। तत्रैव कारागारे कृष्णः जातः। कहते हैं कि वह पूर्व में अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी के साथ किया और तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि देवकी का पुत्र
ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। यह समाचार सुनकर जो है दोनों को कारागार में डाल दिया। जो है तत्रैव कारागारे कृष्ण जाता, वहीं कारागार में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्णस्य जन्म भ्रातपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म भादो मास भ्रातपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्य रात्रि यदायम उत्पन्न जातः, मध्य रात्रि में तब वह उत्पन्न हुए। तदा आकाशे घटा टूपा मेघा मूसलधारा वर्षा कुर्वन्, तब आकाश में बादल लगे थे और उन काले मेघों से जो है मूसलाधार बारिश हो रही थी। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, तब रात्रि जो है अंधकार पूर्ण थी। अंधकार पूर्ण थी। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगा यमुनाया उत्तरीय गोकुले नंदगृहम प्राप्यत। पर वासुदेव जी पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम जो है तुरंत उत्पन्न बालक को लेकर जो है उताल तरंगा, उस ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर में जो है प्राप्यत पहुंचा दिया। वहाँ नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभा भवत। जो है करें कि तत्र वहाँ बाल्यदेव बालदेव भगवान श्री कृष्ण जो हैं जनानाम लोगों के हृदय वल्लभ हृदयों के में प्रिय हुए, हृदयों के प्रिय हुए जो है बाल्यदेव श्री कृष्ण, वह बालक श्री कृष्ण लोगों के हृदय में प्रिय हुए, हृदय पर विराजमान, हृदय को प्रिय जो है हुए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल्यलीलायां च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत। कहते हैं कि श्री कृष्ण बाल्यकाल के सौंदर्य स्वस्थ अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सभी लोगों के मन को मोह लिया, मन को मोह लिया। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। तब गोपी अपने गोद में लेकर अपने घर चली जाती थी। अपरा तम दुग्धम पायति, और वह क्या करती थी, उन्हें दूध पिलाती थी, दूध पिलाती थी। फिर जो है
अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति, और अन्य गोपियाँ जो है तब उन्हें वह नवनीत माने मक्खन देती थी। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दूधम पिबती, जो है भगवान कृष्ण प्रेम पूर्वक दूध पीते थे। नवनीतम च खादत, और मक्खन खाते थे। अवसर प्राप्त स्वमित्रैः गोपैः कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादत मित्रेभ्य ददाति अवशिष्टम दधि भूमौ पातयत। जो है अवसर पाकर भगवान कृष्ण जो हैं वह क्या करते थे, वह ग्वालों के साथ कदाचित घर में प्रवेश करके दही खाते थे, मित्रों को भी देते थे, और अवशिष्ट जो उसका नीचे का भाग था दधि का वह भूमि पर गिरा देते थे। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति, कभी कभी वह दही का पात्र भी तोड़ देते थे, और दही का पात्र भी तोड़ते थे। तोड़ देता है, फिर क्या होता है देखिए, एतद सर्व कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति। कहते हैं कि जो है वह सभी कुर्वतोपि, सभी कार्यों करते हुए भी तस्य शीलेन, उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई गोपी उन पर क्रुद्ध नहीं होती थी, और परम सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति, और क्या करती थी, सभी गोपियाँ उनसे प्रेम करती थी। वह जो है सभी गोपियाँ उनसे प्रेम करती थीं। अनंतरम कृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा गाचार्यति तत्र च वेणुं वादयति अनेन सर्वा गावः गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्या वेणुवादनं शृण्वन्ति। जो है वह गायों को चराने जाते थे। कहते हैं कि अनंतर कुछ अंतराल के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वनम गत्वा, वन में जाकर गाचार्यति, गाय चराते थे। तत्र च वेणुं वादयति, और वहाँ बंसी बजाते थे। अनेन सर्वा गावः, अनेक सभी गायें। गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय, इस गोपाल भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को देखकर विहाय चलने त्याग कर जो है क्या करती थी, तस्य वेणुवादनम श्रुवंती, वह जो है अपना भोजन त्याग कर भी जो है उनकी बंसी सुनने लगती थी। चरना छोड़ देती, चरना त्याग कर वह बंसी सुनती थी। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायाम तस्य बाललीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत। हाँ बस हो गया। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में इनके बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, कृष्ण गोपाल नंदन हमने आपको पढ़ाया और इसके अर्थ बताए। आज इतना ही, धन्यवाद।